हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक मॉडल में जे थॉमसन मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का टॉपिक है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए पढ़ते हैं। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट सेटअप होता क्या है और इसमें कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ से रेज आ रही हैं और हम लोग लेड प्लेट के थ्रू हम लोग पास कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों का क्या है, गोल्ड फॉइल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गोल्ड की फॉइल लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो कि हाईली एनर्जी सोर्स पार्टिकल है, यहाँ से पास करता है, ठीक है, जो कि देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास कर रहा है तो कुछ रेस टकरा के जा रही हैं, कुछ पास कर जा रही है, कुछ इधर डिफ्लेक्ट कर रही है और कुछ बाउंस बैक कर जा रही हैं। क्या कर जा रही हैं, बाउंस बैक मतलब आ रही हैं और वापस लौट के चली जा रही हैं, मतलब जिस प्रकार आ रही हैं उस तरफ वापस चली जा रही हैं, मतलब 180 डिग्री का एंगल शो कर रही हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम लोग को 3 चीज़ दिख रहा है अभी फ़िलहाल में, और इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। बट बेसिकली आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ रेस जो हैं पास कर जा रही हैं, कुछ रेस कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही हैं और कुछ ऐसी रेज हैं जो बाउंस बैक कर जा रही हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बट इस फिगर में उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या है कि इस फिगर में हम लोग बस थोड़ा सा ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से पास कर जा रही है और थोड़ा यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती क्या है, एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे ये रेज आ रही है और ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा है तो एक्चुअली ये विजिबल क्या होता है, नहीं होता है, विजिबल नहीं होता है। तो विजिबिलिटी को हम लोग को क्या करना क्या है, विजिबिलिटी हम लोग को बनाने के लिए हम लोग इसके सराउंडिंग में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा देते हैं, ताकि कोई भी ऐसे रेडिएशन यहाँ पे आके टकराए तो हम लोग को ऑब्जर्वेशन मिल जाए कि यहाँ पे रेडिएशन टकराई है। तो हम इसके लिए एक स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं, इसका एग्जांपल है जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो इस फिगर से तो हम लोग को क्लियर हो ही रहा है कि यहाँ से अल्फा सोर्स पार्टिकल लेड प्लेट से पास होते हुए पतली जो गोल्डन फॉइल है, छोटी पतली सी है, यहाँ से हम पास करा रहे हैं। बट बाकी जो थोड़े बहुत लिटिल बिट कन्फ्यूज़न यहाँ पे अभी आपको बन रहा है कि ऑब्जर्व में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट फिगर से समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले नेक्स्ट फिगर में देख के आपका जो भी कन्फ्यूज़न रह जाता है हम लोग उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो थिन गोल्ड फॉइल है, ठीक। यहाँ से हम लोग का जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं अलग अलग एंगल से। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है पूरा स्ट्रेट पास कर जा रहे हैं और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे हैं वो जो कि बाउंस बैक कर जा रहे हैं, मतलब कि जैसे आते हैं वैसे ही पूरा रीबाउंस कर जा रहे हैं, बैक बाउंस कर जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। एक ऑब्जर्वेशन में एक्चुअली होता क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल पास कर जा रहा है, क्या कर जा रहा है, पास कर जा रहा है। दूसरे में क्या होता है कि थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। और तीसरे में हम लोग क्या देखते हैं कि 180 डिग्री पे बाउंस बैक कर जा रहा है। तो हम लोग को एक्सपेरिमेंट में 3 चीज़ देखने को मिला। फर्स्ट थिंग क्या था कि वो पास कर जा रहा है और मोस्टली रेस पास कर जा रही हैं, एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख रहे हैं। नॉर्मली आप इस फिगर से देख के थोड़ा लिटिल बिट आइडिया लगा पा रहे हो, बट हम लोग इसको और डिटेल में अभी पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, नो डाउट। और फिर भी आप यहाँ पे देखिए फिगर से आप क्या क्लू मिल रहा है, क्लू ये मिल रहा है कि मोस्टली रेस क्या है, वो पास कर जा रही हैं। क्या कर जा रही हैं, पास, ठीक। और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही हैं,
ठीक। और कुछ ऐसी रेज हैं जो बाउंस बैक, मतलब कि वो पूरा जैसे आती हैं वैसे ही चली जा रही हैं, ऐसा बहुत ही कम रेज है। हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अब देखिए कि देखने से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व किए हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इस जो एक्सपेरिमेंट हम लोग सेटअप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो पास हो रहा है, मोस्टली पास हो जा रहा है, कुछ ऐसे हैं जो कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं और कुछ बाउंस बैक हो जा रहे हैं जो कि बहुत ही कम नंबर में है ऐसे। तो इन सब एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकला और फिर उस कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल पेश हुआ। हम लोग आइए उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट अ थिन फॉयल थिकनेस 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड मेटल। हम लोगों ने फिगर में जैसे देख लिया था कि हम लोग का यहाँ पे ऐसे गोल्ड था, यहाँ पे हम लोग अल्फा पार्टिकल आ रहा था और गोल्ड के मेटल पे क्या कर रहा था, टकरा रहा था, ठीक है। द थिन गोल्ड फॉयल हैज सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो गोल्ड का ये जो है जहाँ पे अल्फा पार्टिकल आके टकरा रहा था उसके अराउंड में क्या था, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी थी। अच्छा, ये स्क्रीन क्यों लगती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये इसलिए लगती है कि जो रेडिएशन टकराती है इस अलग अलग एंगल से वो कोई भी विजिबिलिटी नहीं शो करती है। इस विजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम एक डिफरेंट टाइप की स्क्रीन लगाते हैं जिसको बोलते हैं कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इस स्क्रीन की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग विजिबिलिटी चेक कर पाते हैं, पता चलता है, कलरफुल स्पॉट मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, चारों तरफ सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाते हैं, ठीक है। Whenever alpha particle struck the screen, a tiny flashlight was produced at that point. The result of scattering effect is quite unexpected. कि जब अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पर करता है तो एक क्या होता है, टीनी फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होती है उस पॉइंट पे, जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ टकरा रही है ना। बट सबसे बड़ी बात ये थी यहाँ पे कि जो रिजल्ट आया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड के, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब कि जो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का जो मतलब कि एटम के बारे में जो स्ट्रक्चर था वो कहीं बिल्कुल अलग था। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के एटम के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो रिजल्ट आया वो बेहद ही अलग थे, जिसकी वजह से जे थॉमसन मॉडल फेल हो गया, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड बहुत ही रिजल्ट क्या थे, अनएक्सपेक्टेड थे, ठीक है। समझ में आया इतना आप लोग को। तो स्कैटरिंग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसका जो कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोगों को देखने की मिला वो क्या क्या था, चलिए देख लेते हैं क्या था। अब द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्डन फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल थे वो क्या थे, गोल्ड फॉयल से पास हो जा रहे थे और डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे थे। पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला हम लोग को देखने को। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोगों को क्या था, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल। बहुत ही छोटे फ्रैक्शन है, बहुत ही कम है में मतलब ऐसे पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए, मतलब अलग अलग एंगल से टकरा के डिफ्लेक्शन शो किया अल्फा पार्टिकल का। हम लोगों ने अर्लियर हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि कैसे हो रहा था। ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ये गोल्डन लगा हुआ था, सर्कुलर था, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई थी, टकरा के अलग अलग एंगल से कर रहा था। तो ऐसे बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन क्या है, ये बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ही कम, वहाँ पे फ्रैक्शन है ना, लेकिन यहाँ पे फ्यू मतलब बहुत कम, 1 आउट ऑफ 20,000 बाउंस बैक, मतलब कि एक ऐसी मतलब कि जो पास जा रही है अल्फा रेज आउट ऑफ 20,000 जो कि पूरा 180 डिग्री बाउंस बैक कर जा रही है। इसका मतलब ये है ऐसे जा रही है और वापस आ रही है, ठीक। लेकिन ऐसा बहुत ही कम है, ओनली 1 ऐसे जा रही है और वापस आ जा रही है 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री। तो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब ज़्यादातर अल्फा वो पार्टिकल्स वो पास कर जा रहे हैं, बहुत ऐसे कम फ्रैक्शन के अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और बहुत ही कम 1 आउट ऑफ 20,000 जो कि
180 डिग्री पे बाउंस बैक कर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 180 डिग्री पे बाउंस बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख लिया और उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन की मतलब कौन कौन से ऐसे कंक्लूजन निकले जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या कंक्लूड किया गया। मतलब होता है ना कि हम कोई चीज़ ऐसे देख रहे हैं तो भाई देख रहे हैं तो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ, हम लोगों ने ये 3 पॉइंट नोट किया कि ज़्यादातर चीज़ें पास हो जा रही हैं, ज़्यादातर रेडिएशन पास हो जा रही हैं, बहुत ही ऐसी फ्यू फ्रैक्शन है जो डिफ्लेक्ट हो रही है और बहुत ही ऐसी कम है जो बाउंस बैक 180 डिग्री पे कर जा रही है। जैसे जा रही है वैसे ही आ रही है। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व तो कर लिया, हाँ ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया कि हम लोगों ने ऐसे 3 हम लोग को ऑब्जर्वेशन बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट पे हम लोगों को मिल रहा है। रदरफोर्ड ने बेसिकली 3 ऑब्जर्व तो कर लिया, बट हाँ तो कंक्लूजन क्या निकला, इसका मतलब ये 3 चीज़ों से हमें पता क्या चला और क्या ऐसा पता चला जिससे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें समझ में आया कि ऐसा होता है एटम का स्ट्रक्चर। जैसा कि जे थॉमसन ने बताया वैसा नहीं होता है, कुछ इस तरह का एटम होता है। तो ऐसा क्या हम लोग को कंक्लूड किया हम लोगों ने, चलिए देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या, द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। क्या हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ज़्यादा सारी रेस मैक्सिमम जो है डिफ्लेक्ट नहीं करती है, पास कर जाती है। तो इसे क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम एज अ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। जिससे हमें क्या पता चला कि ज़्यादातर पास कर जा रही है, मतलब एटम के अंदर स्पेस क्या है, एम्प्टी है। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल व डिफ्लेक्टेड। हम लोगों ने दूसरा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या कंक्लूड किया, दूसरे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये कंक्लूड किया कि कुछ ऐसे पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और वो डिफ्लेक्शन होने का कारण क्या है, डिफ्लेक्शन होने का कारण क्या है, ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सन। बहुत तगड़ा रिपल्सन जो है उनको फेस कर रहे हैं वो, और वो रिपल्सन फेस किस लिए कर रहे हैं, शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम as Thomson presumed. Positive charge has concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positive charge particle. मतलब आपको समझ में आया, मतलब ये कि पॉजिटिवली चार्ज बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड, मतलब कॉन्सनट्रेटेड मतलब कि जैसे इतना बड़ा एटम है तो छोटे से रीजन में, बहुत ही छोटे से रीजन में है, इसीलिए सारे अल्फा पार्टिकल पास कर जा रहे हैं और जब इससे टकरा रहे हैं तो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इससे टकरा रहे हैं तो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो समझ में आया होगा, लिटिल बिट को समझ में आ गया होगा आई थिंक यहाँ तक छोटा सा। और तो दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि बहुत ही छोटे से में है, क्या है, बहुत ही पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्सनट्रेटेड, बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में है, छोटे से वॉल्यूम में है। जैसा कि जे थॉमसन बनाते कि पूरा पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म है, बट ऐसा कंक्लूजन में नहीं निकला, छोटे से वॉल्यूम में है। तो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था ये देख लेते हैं। कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड शो दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। क्या था कि जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। मतलब कि ये मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम के कंपेयर जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है हम लोगों का, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू जो एटम का, ये जो एटम है, ये पूरा एटम जो है इसके वॉल्यूम के कंपेयर में। तो कितना है, आपको हम डाटा बताते हैं उससे आप समझिए। द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर, वाइल न्यूक्लियस का क्या है, वाइल द न्यूक्लियस ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। मतलब कि जो रेडियस है 10⁻⁻10 है, ये किसका है, ये एटम का है, और 10⁻⁻15 ये किसका है वॉल्यूम रेडियस, ये है न्यूक्लियस का। तो आपको लग रहा हो कि बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, नहीं ये बहुत बड़ा डिफरेंस, और ये डिफरेंस कितना बड़ा है आगे वाला लाइन से आपको समझ में आएगा। One can this difference insight by realizing that if cricket ball represent a nucleus then radius of atom will be 5 किलोमीटर। समझ में आया, एक 5 किलोमीटर की एक बड़ी सी ग्राउंड है वो, उसका रेडियस होगा, और 5 किलोमीटर जैसे ग्राउंड है उसकी जो रेडियस है उसमें एक छोटी सी क्रिकेट की बॉल, वो न्यूक्लियस का साइज है, इतना बड़ा डिफरेंस है। Propose the nuclear model of atom. According to this model, the positive charge of the most of the mass, the positive charge
द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वॉज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन द एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्मॉल रीजन, दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो जो एटम का जो पार्ट है वो बहुत ही डेंस है, कॉन्सेंट्रेटेड है और बहुत ही छोटे रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड एंड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो सराउंड करता है किस चीज़? न्यूक्लियस के अराउंड जो है कुछ सराउंड करते हैं, उसको क्या नाम बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो कि किसी एक फिक्स पाथ पे घूम रहे हैं जिसको नाम है ऑर्बिट्स। क्या है? इसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। ये क्या है? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स होता क्या एक्चुअली? ऑर्बिट्स क्या है कि एक वेल डिफाइंड पाथ, इट इज़ ए वेल डिफाइंड पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये वेल डिफाइंड एक पाथ है जिसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट समझ में आया आपको। चौथा क्या इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और ये जो न्यूक्लियस है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड है। इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक तरह का अट्रैक्शन है, अपोजिट चार्ज के बीच होता है। जैसे एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच एक जो अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत तरह के फोर्स होते हैं उनके बीच में जो होता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको जैसे पता हो कि डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? तो ये आपको बेसिक पता होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो चलिए ड्रॉबैक पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो वो मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से वो क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी को लॉस करेगा। ठीक, एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा। एनर्जी को अगर लॉस करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे? एक समय ऐसा आएगा कि वो इस पर यहाँ पे आके गिर जाएंगे। इसके हिसाब से अगर एनर्जी को कोई चीज़ लॉस करेगा और उसके हिसाब से क्या होता है कि 10⁻⁸ सेकेंड लगता है उसको गिरने में, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, जो कि एक ड्रॉबैक बन गया रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इज लाइक ए स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम with the nucleus gravitational force playing the role of massive sun and the electrons is being similar to the lighter planet. Further, the Coulomb force K Q1 Q2 divided by R, where Q1 and Q2 are the charges and R is the distance of separation of charge and K is the proportionality constant between the electron and the nucleus is mathematically similar to the gravitational force of attraction, where M is the masses and R is the distance of separation and G is the gravitational constant. तो इसमें क्या हुआ कि जो रदरफोर्ड मॉडल है, जो मॉडल है एटम का, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, वो कंपेयर किया गया है जैसे कि सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सन होता है और सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे सन को कंपेयर किया गया है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसको कंपेयर किया गया है इलेक्ट्रॉन से। किससे कंपेयर किया गया है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से कंपेयर किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द मैक्सवेल जैसे मैंने पहले बताया था, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सीलरेट शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होता है? चार्ज पार्टिकल क्या होता है जब एक्सीलरेट करते रहते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में है तो नॉर्मल सी बात है उनका हमेशा एक्सीलेशन होता रहेगा। तो एक्सीलेट करते रहेंगे तो क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करते हैं? इमिट करते हैं, निकालते हैं। बट एक्चुअली ऐसा जो क्या है एक्चुअली होता नहीं है उस केस में, सन और प्लैनेट के केस में, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, वो क्या है? वो अनचार्ज हैं। वो क्या है? अनचार्ज। इस बात का आप ध्यान रखो। कंपेयर तो उस मॉडल से किया गया था बट एक्चुअली वहाँ पे एक डिफरेंस है। चलिए देख लेते हैं आगे। This feature does not exist for planets since they are uncharged. Therefore, an electron in an orbit will emit radiation. ठीक है, the electron energy carried by the radiation come from electronic motion. ठीक, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मोशन से एनर्जी आ रही है? The orbit will thus continue to shrink. Calculation shows that it should take electron only 10⁻⁸ power
सेकेंड टू स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस। क्या इसके हिसाब से 10⁻⁸ सेकेंड ही लगेगा स्पायरल होने में इलेक्ट्रॉन्स को अराउंड द न्यूक्लियस, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं, जो कि एक ड्रॉबैक है जो कि हम लोग ऑलरेडी समझ लिए हैं। तो होप यहाँ पे आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेशनरी अराउंड द न्यूक्लियस, क्या करते हैं हम, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेशनरी एक जगह पर रुके हुए हैं, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस के अराउंड में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द डेंस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा इन दोनों के बीच, वुड पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस। क्या करेगा वो, क्या करेगा, अट्रैक्शन क्या करेगा, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच वो खींच देगा, खींच लाएगा अपनी तरफ, जिससे क्या होगा, मिनिएचर वर्जन थॉम्सन मॉडल का बन जाएगा, जो कि एक्चुअली ये भी नहीं होता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। अनदर सीरियस ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड मॉडल का, अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट्स ए नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है उसने, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है कैसे मतलब अरेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि न्यूक्लियस के अराउंड, इन्होंने इसको बारे में भी नहीं बताया, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इन्होंने कुछ नहीं बताया, जो कि ड्रॉबैक है आगे आने वाली थ्योरीज और मॉडल में, जो कि एक्सप्लेन किया गया है, तो जो कि ड्रॉबैक बन गया ये भी है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।